गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की ब्रह्मलोक की रचना की और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता रख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुणात्मा, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डले ढोकर 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठा कर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है। काल भगवान ने ब्रह्मलोक का, जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे हैं। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सका था। तो ये तो एक आम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है। बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के
महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा, कहलाओगा कि वहां की सृष्टि रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान के, जिसको शिव जी कहते हैं। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या प्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया, और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में। जुनसा भी पैदा होता गया, और जब 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते, और
उसको परवरिश जारी रखते। जैसे कि देखा है कि व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते हैं, नवाते हैं। तो ऐसे ये इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाल का। काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लिटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेष नाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दे, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। उसके ऊपर विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है, उसकी नाभि से कमल निकल गया। वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए, तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है। मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें भूतनी की तरह प्रवेश थी। अन्य रूप बना के, जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज के अपना रूप धारण कर लिया। तब तीनों इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर इनकी 3 राजधानियां बना दी। एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने। सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से, और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सतिथि, और शंकर संहार करया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाल दे, एक मारे। यह बड़ी सतिथि थारा व्यवस्था हुई। इसलिए इस काल को श्राप लगा था। वहां पर परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तेने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तो नित आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको वो अपनी गलती से क्या बीमारी लगी, उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया ना। मनुष्य रूप भी ना देता है, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये भी डर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है, गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। अब भक्ति करें तो गलत करें, आस्था भगवान से खत्म हो जाए इनकी। ये चाह में नहीं कोई बताने भी आवे तो भगवान की बात सुने नहीं। कलयुग में विशेषकर इसको भय ज्यादा रहता है, क्योंकि इसने वायदा किया था परमात्मा से कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी ले जाना। सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीवों को पार करना। जब परमात्मा यहां आए थे जोगजीत रूप बनाकर अपने पुत्र का सर्वप्रथम। अब आप देखते हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। वो पहले बड़े डिवोटी थे, महात्मा बुद्ध के चेले थे, उनके पूर्वज। महात्मा बुद्ध इस काल की फटपेड़ में था, उसको भी काल की फेंट लगी थी। बड़ी पुण्यात्मा था, स्वर्ग से सीधा जन्म मनुष्य का हुआ था। तो जो स्वर्ग से सीधा मानो
जीवन प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, कोई बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तो वो राजा के घर भी जन्म ले लेता है। राजकाज भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस स्वर्ग का उसको आभास है, जिस सुख का, वो वहां नहीं है। राज भी त्याग देते हैं, हठ योग करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनकी पिछले जन्म की भक्ति फिर भी साथ रहती है, जिस कारण से फिर वो वक्ता बन जाते हैं, अच्छा उपदेशी बन जाते हैं। जनता उनको एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष जानकर उनके पीछे लग जाती। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो साधनाओं से, पहले जो महात्मा बुद्ध से नाम लिया, उपदेशी बने, शिष्य बने, वो पुण्यात्मा थे। वो व्यक्ति सारे उस समय अपने सभी पृथ्वी पर तकरीबन, और उनके कार्य अपने आप सरा करते थे, उनके प्रारब्ध के ही कर्म प्रफुल्लित हुआ करते थे, कोई विशेष कष्ट नहीं था उनको, अच्छी आत्माएं थी। तो वो ये सोचा करते थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई साधना से हमें लाभ हो रहा है, आगे चल के कर्महीन प्राणी होते चले गए कलयुग में, पिछले पुण्य साथ रहे नहीं, जिस कारण से उन्हीं साधनाओं को करते करते उस पूरे चीन में किसी को लाभ नहीं हुआ, सब ने लाभ होना बंद हो गया। तो सब नास्तिक हो गए कि कोई भगवान नहीं कहीं पर, छोड़ो इसको, फंड है ये। और काल ये चाव है कि नास्तिक हो जा, अब वहां कोई जिक्र करो भगवान का, चर्चा भी ना चालन दे, ऐसे बना दिए वहां पर अपने आत्माओं। जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी, जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे, अरे ब्रह्म ऋषि को आवे, कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा, अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नियमित ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे, और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वह भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इस काम ला रखा कि इन तक फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हो इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगे, ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो आज का जो उद्देश्य सत्संग का, तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि, कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा ऐसे ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। या इससे बहुत डरती है, क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं, अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है, ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता नहीं, आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है, अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन
न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं। और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार के उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आप नमूनिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगे उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे, आप यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनते हैं, आपकी रुचि ना बने। ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपना नरक दिखाई देगा यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ताकि वो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चावे है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे, कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग करसन कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया। चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ। एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए।
उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ ठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई। हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता हाथी होता पटे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोले, हाथी होता छाज कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाछारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सुखू के, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। अब पुण्यात्माओं आप देख रहे हो इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। और फिर शास्त्रार्थ वो करेंगे क्या? दोनों अज्ञानी, एक से जो घना ज्ञानी था वो सिलेक्ट हो जाता। जैसे मैं ऋषि दानंद कैसा, मैं ऋषि को अगर कक्का पता नहीं इसने। अब क्या है कि अब परमात्मा ने सबसे पहले अपने को पहचानवाने के लिए आप जी को, इस परमात्मा ने सबसे पहले यह टेक्निक दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बोलते, और ये इंटरनेट सैटेलाइट बना के और ये सारा कुछ व्यवस्था करके प्रोजेक्टर तक की खोज करवाई। सदग्रंथों को हिंदी में उन्हीं इंजीनियरों से अनुवाद करवाया। अगर ये दास अनुवाद करता, इन सब का करना तो यही था, लेकिन किससे का यकीन नहीं होने दो, ये नकली नौकरी ने क्या पता संस्कृत आती है नहीं। और परमात्मा कबीर साहब के साथ भी इन्होंने यही अन्याय किया था, हमारे साथ किया था न्याय, कि वो कहते थे कबीर तो अशिक्षित है, ये जानता नहीं संस्कृत को, ये क्या जाने सच्चे ज्ञान को, वेद और ग्रंथों के ज्ञान को। वो तो जान ही जानते, उन्हें भाषा की जरूरत नहीं थी। उसने भाषा की तो हमारे लिए जरूरत थी बताने के लिए, कौन सी भाषा में आप समझो, उससे हम बोल दिया करते थे। चीन में गए चीन वाली बोली, हरियाणा में हरियाणा वाली बोली उन्होंने, और पंजाब में गए पंजाबी बोली, क्योंकि वो पंजाबी में समझ सके।
अपने संस्कृत में करें जाओ गच्छामी गच्छामी, कौन सुनेगा, उसने क्या समझेंगे। एक भाषा विशेष है, थोड़ा ही विद्वान बन जाता है। तो इसी प्रकार उस समय उनकी दाल गलगी के कबीर जी अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। और आज यही दशा होती है, दास इसका हिंदी अनुवाद करके सुनाता, कोई ना माना हो तो परमात्मा ने दया करी, उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। और कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, जो सच्चाई छे नहीं ना। इन्होंने खूब अपने अज्ञान विधान से सदग्रंथों के अर्थ अनर्थ करने चाहे, लेकिन सच्चाई फिर भी ऊपर आई, ये छुपा नहीं सके। तो दास ने फिर ये क्लियर कर दिया, तो अब ये साफ हो गया। अब ये यूं और कहने लग गया एक आधा, जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजडी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता और यूं क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है, और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी भी 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था कि मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी, और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई। ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं, और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ने ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे न, संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते, और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था, इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी, और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे, फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी, थोड़ी बहुत नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था, और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भाई दोनों अपने आप को नो कहे, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें, या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई, हमने अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला,
और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सिर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यू कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु पर वंश दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने सकीम बनाई चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु पर वंश के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पर सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पर एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे दो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीतेगा, एक ने दूसरे को हरा दिया तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मार गया, यू जीत गया भाई। सरेआम कहते वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान तो हमने करी है को नहीं। अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, 2 प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, वो नाम ले लिया उसने यहाँ करके, उसी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला नरी, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते। छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रे कान में, नो कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था 2 अक्षर का सतनाम, और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उनके इतिहास दिखा दिया, उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे जो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ, इसमें कोई योगदान नहीं है। ये गॉड गिवन नॉलेज है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। दास को तो इस योग्य उस मालिक ने बना दिया कि तू पहचान इनको, समझ सब सदग्रंथों को। बुद्धि भगवान ही देता पुण्यात्मा। यहाँ का कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, एक कंप्यूटर बना के दिखा दो भारतवासी। अब कंप्यूटर किससे बनवाया? उसको कल परमात्मा ने दी, वो भी इंसान ही है। और गॉड गिवन परमात्मा ने बनवाया उससे ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ। जीव नहीं बना सकता। जीव अभिमान करे तो मूर्ख है। तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फिर कर दिया। सबके इतिहास पढ़े, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं। और पवित्र हिंदू धर्म के या आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता
अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना। इनकी बात तो मत आना, ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना, इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं। और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह, आओ बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह, कबीर अल्लाह। इसी प्रकार पवित्र सिख धर्म के वर्तमान के जितने भी गुरुद्वारे के अंदर या जहां भी पाठी हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब के महत्व को समझ नहीं सके। इस दास ने समझा कि वो कौन है, दानक रूप रहा करतार। कौन था? बेई नदी में एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके साथ आया था, और एकदम अंतर्ध्यान करके उनको कहाँ लेकर गए थे, कौन थे वो, और कैसा वहां परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो साकार है, उसकी चाल बताई है, उसकी आंखें बताई, नाक तक बता रखे गुरु नानक साहिब जी ने। तो क्या जाना इन्होंने, वर्तमान वालों ने, इस सदग्रंथों को। और सतगुरु के लक्षण कहूं, वो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतपुरुष जिन जानसी, सतगुरु जिसका नाम, जिन्हें खाक जाने। सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है, इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। तो अब जैसे इन शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही दया करी दाता ने आपके ऊपर करी ना, ये साची उपराणे ना जो सन 2009 में अक्टूबर में हमने इनके पास निमंत्रण भेजा था, प्रार्थना पत्र 4 शंकराचार्यों पर रजिस्टर्ड भी, और स्पेशल भगत भेज के उसे साइन करवा के लाए कि आप आइए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सतलोक आश्रम बरवाला में करिए। इसी आश्रम में निर्धारित किया था, ये बन रहा था उस समय। वो क्यों आऊं भाई, वो तो एक महापुरुष मान रहे अपने आप ने, रामपाल एक बैठा कोण में, उन्हें अपनी बेइज्जती माननी होगी, लेकिन हमने उनके आसन उसन लाकर पूरी श्रद्धा से उनका व्यवस्था की थी, वो नहीं आए। 2 चैनल बुक रखे थे, साधना और जी जागरण, और 4 घंटे सत्संग दोनों पर रिले हुआ, नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा दुर्भाग्य था। अब दया करी परमात्मा ने, सद्बुद्धि दी इस साधना चैनल वाले पुण्यात्माओं को। पुण्यात्माओं, धन है ये साधना चैनल जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। जिस भी चैनल पर चलाओ थे, तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते, क्यों धमका दे इनको दूसरे, अब क्यों उनकी पोल खुल रही थी सबकी। ये आपके शत्रु हैं, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था, और सबके में हलन लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। तो इसने मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको, और ये चलाएगा। मालिक की दया है, लीला तुसी की। पहले इसका कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए फोन पर भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते हैं। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई, कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को, आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पर, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते, जी ऐसे हो रहा, माँ भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी।
और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सी धो दी सारे की, कख नहीं पाया। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चले, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है। और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने फ्यूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना। देखो वही सदग्रंथ है जिनको मान्य मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बनाया करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुत्था कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करुत्था आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। ये कति फ्यूज हो गया। इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक्के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है,
और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस घोट के बैठ गए, बिरानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कोई बात कही जाती है तो उत्तर देवे अन्यों कह देवे रामपाल उन्होंने या झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, नो बोला हमारे गांव में एक भैंसा गणांडी पाक रहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ से आए आप? मैं ग्राम मनोहरपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? पैरामिलिट्री फोर्सेस में ITBP में सर्विस करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश की और दुर्गा जी की और गुरु गोरखनाथ धाम पर जाते थे। अन्य अन्य पूजाएं भी किया करते थे, जैसे कि पीरों की ज़ियारतों पे जाना। सर जब आप पहले से ही भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि इन सारी भक्तियों को करते करते हमें ये भी पता नहीं था लाभ क्या होता है, और लाभ के बारे में तो पता ही नहीं था हम क्या भक्ति करके। बस यही है कि जैसे कि पारंपरिक तरीके से भक्ति चल रही थी मतलब परिवार में पूर्वजों से, वैसी भक्ति हम करते चले आ रहे थे। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? मेरे मित्र ने मेरे को जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया और पुस्तक भी दी, और उन्होंने हमारी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे से कि आपको जो ये रोग है साइनस का, ये जो है परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लोगे तो ये जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपको साइनस की बीमारी थी? जी। मैं उसी टाइम मतलब मेरे को 3 जुलाई 2019 को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, और उससे पहले मैं 15 दिन की दवाई ले चुका था, जब छुट्टी में आ रखा था तो घर पे। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन जिस दिन उन्होंने चर्चा की, उस दिन शाम को 3 जुलाई को नामोपदेश लिया और 4 जुलाई को छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं चला गया था। तो 4 जुलाई को जाने के बाद में मैंने 3-4 दिन बाद दवाई खाई थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के, और उन्होंने मैंने देखा कि उन्होंने मतलब कैंसर और बहुत मतलब हैवी बीमारियां जो हैं उनकी ठीक हो गई थी। तो मैंने भी उन्हें देख के मैंने परमात्मा मतलब सब कुछ कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा तो ये छोटा सा रोग है। तो मैंने उन्हें देख के मतलब मैंने दवाइयाँ फेंक दी। उस दिन से और आज का दिन है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो रोग का पता नहीं है और उसकी ये रिपोर्ट है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को डिलीवर मतलब गर्भवती थी 1-1.5 महीने की, तो उनको जो है टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड होने के कारण जो है उनको डॉक्टरनी के पास लेके गए। डॉक्टरनी ने उनको एक मतलब दवाई दी, दवाई गर्म होने के कारण जो है ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग होने से जो है मिसकैरेज का खतरा हो गया। मिसकैरेज का खतरा हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने वो अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें जो है बस बच्चे जो है जो ट्विंस बेबी थे वो मतलब सही मतलब स्वस्थ पाए गए। तो ये लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और 8 महीने तक उनको टाइफाइड बना रहा, 8 महीने का टाइफाइड बना रहा और वो बिल्कुल सूख गई थी, मगर बच्चों पे कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो स्वस्थ बच्चे पैदा हुए दोनों। बेटिया 3.5 kg की थी और बेटा जो है 2.5 kg का था। और पत्नी को प्रेत बाधना थी। परमात्मा इस शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो प्रेत बाधा पता भी नहीं चला कि कहाँ चली गई। कितने साल से आपको भूत प्रेत की बाधा थी? शादी के बाद में सन 2016 में शादी हुई थी। उसके बाद में प्रेत बाधा स्टार्ट हो गई थी जब से शादी हुई थी, और तब से लेके सन 2019 तक 3 जुलाई उनको जो है
16 जुलाई को उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की थी संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद में जो है कोई किसी प्रकार की मतलब कोई प्रेत बाधा समस्या जो है बिल्कुल समाप्त हो गई जड़ से। सर, हमने सुना है कि भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए लोग सालासर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर जाने के बावजूद भी लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं होती। मेहंदीपुर बालाजी काफ़ी प्रचलित है, वहाँ पर जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं हो पाती। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे मिल गया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, जिससे जो है साधक को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की कबीर परमेश्वर की वाणी है कि गरीब जमजोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। क्योंकि उनके जो वचन में जो है शक्ति है और जो मंत्रों में जो है वो पूर्ण मंत्र में शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, सच्चे मंत्र देते हैं, जिससे जो है सभी प्रकार के रोग और भूत प्रेत बाधाएं, 3 ताप की बाधाएं जो है जड़ से समाप्त हो जाती हैं। सर, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपकी जो साइनस की बीमारी थी वो आप किसी अच्छे डॉक्टर को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते तो आपकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी? डॉक्टर ने बता दिया था मेरे को कि यदि आप इसका जो है फाइनल इलाज मतलब इलाज जो है ऑपरेशन है। मैंने ज़बरदस्ती करके उनसे दवाई ली थी कि पहले आप दवाई दीजिए 1 आध महीने की, मैं खाऊंगा तो ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो आप जो है आपको जो है फाइनल ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन भी इसका फाइनल इलाज नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है वो बॉर्डर एरिया में, क्योंकि मैं ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स जो है बॉर्डर पे रहती है, और जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ में ही रहती है। क्यों बर्फ़ में आने के बाद जैसे कि हम प्लेन में आते हैं तो टेम्परेचर अप हो जाता है, और वहाँ जाते हैं बॉर्डर में जाते हैं तो फिर से वो हो जाता है। तो ये समस्या जो है बनी रहती, क्योंकि मेरी ड्यूटी वैसी ही थी। तो परमात्मा ने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो जड़ से समाप्त कर दिया। आज पता भी नहीं कि कहाँ है साइनस। ये तो साइनस की बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मतलब टाइफाइड होने के बाद दोनों बच्चों को मतलब मिसकैरेज होने का खतरा था बच्चों का, फिर भी परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दोनों बच्चे मतलब स्वस्थ और परमात्मा ने उनको जीवन दान दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन जब हम आज के समाज में देखते हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी छोटी उम्र में किसी संत से नामोपदेश लेना या फिर भक्ति करना, वो इन चीज़ों में अभी विश्वास नहीं करते। आप एक नौजवान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। क्योंकि जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे बुढ़ापे में? भक्ति पे तो 3 साल से बच्चे को नामोपदेश दिलवाया जा सकता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को यही संदेश देना है कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने सभी प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक सभी प्रकार के समस्याओं से निजात पाइए। सर, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज के दिन विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पे जो है प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है, उसमें पट्टी चलती है और उस पर से नंबर नोट कीजिए और फ़ोन लगाइए, आपको आपके नज़दीकी सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जी, धन्यवाद साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें